विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ठीक है, इन तीनों में अंतर। वैसे ये तीनों टॉपिक हम लोग अलग अलग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वास्तविक विलयन, इसी को हम संक्षेप में केवल क्या कह सकते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, और कोलाइडी विलयन को कोलाइड्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, कोलाइड। ठीक है, और ये तीसरा है निलंबन। ध्यान देंगे, विलयन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। सबसे पहले एक ही और ध्यान रखेंगे कि विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन ये तीनों किसके प्रकार हैं, मिश्रण के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, ये तीनों मिश्रण के प्रकार हैं। और इन मिश्रण में से ये जो वास्तविक विलयन होता है, यह कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब आप लोग बताया जा चुका है। इसमें जो भी विलेय पदार्थ होते हैं उसका संघटन संपूर्ण द्रव में, संपूर्ण मिश्रण में क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन जो रहता है इसका संघटन कैसा होता है, विसमान होता है। विसमान का मतलब कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम हो सकता है। ठीक है, और निलंबन का जो संघटन होता है ये भी विसमान होता है, अर्थात संपूर्ण द्रव में, संपूर्ण गैस में जो विलेय के कण है वह उसमें पूरा एक जैसा संघटन उसका नहीं होता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या लिखे हैं, महत्वपूर्ण है, ये छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, जैसे विलयन का एक उदाहरण है नमक और चीनी का विलयन। जब हम नमक और चीनी को, नमक या चीनी को पानी में घोल देते हैं तो जो विलयन तैयार होता है, जो मिश्रण तैयार होता है, वही क्या एक प्रकार से विलयन है। और जब हम उसको छन्ना पत्र में छानने का प्रयास करेंगे तो क्या चीनी उससे अलग हो पाएगा, नहीं। नमक अलग हो पाएगा क्या, नहीं अलग हो पाएगा। अर्थात इसको हम छन्ना पत्र से अलग नहीं कर सकते हैं। छन्ना पत्र में जब विलयन को डालेंगे तो वह इस पार से उस पर आराम से चला जाएगा। ठीक है, कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं, ये भी छन्ना पत्र के आर पार जा सकते हैं। ठीक है, इसको भी छान करके इसके कण को अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन निलंबन जो है, निलंबन को जब छन्ना पत्र में हम डालेंगे तो उसका जो द्रव भाग है, जो द्रव भाग है वह आर पार चला जाएगा, लेकिन निलंबन का जो कण है वह आर पार नहीं जाएगा। जैसे निलंबन का एक उदाहरण क्या है बताओ, हाँ, बालू एवं जल का मिश्रण। ठीक है, जब बालू को जल में मिलाते हैं वह बालू के कण पानी में घुलते नहीं है, बल्कि क्या होते हैं, संपूर्ण द्रव में, संपूर्ण जल में वह तैरते रहते हैं, निलंबित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, और जब हम उसको छन्ना पत्र से या सूती कपड़ा से छानने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा बताओ, पानी सब नीचे चला जाएगा और उस छन्ना पत्र में, सूती वस्त्र में, सूती कपड़ा में बालू के कण अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना कि निलंबन को यदि हम छन्ना पत्र में डालेंगे तो निलंबन के जो कण है, निलंबन के जो कण है, चाहे वो बालू हो या तो फिर चौक का मिश्रण हो, ठीक है, वह अलग हो जाएगा और बाकी जो द्रव है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, इसके कणों का व्यास क्या होता है, 10⁻⁸। ठीक है, 10⁻⁸ ये लगभग में है। ठीक है, यानी इसके कणों का आकार सेंटीमीटर में दिया, पावर -8 है। इसका मतलब समझें कि 1 सेंटीमीटर को कितना से भागा देंगे, कितना जीरो, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा हुआ, 1 सेंटीमीटर लगभग इतना बड़ा। ठीक है, ये जो है वह कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब इसको इतना भाग करेंगे, इसको इतना भाग करेंगे, अब कितना छोटा होगा आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा। तो इसके कणों का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, और निलंबन के कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁻⁵। ठीक है, और आपको बताया जा चुका है कि कोलाइड के जो कण होते हैं वह विलयन से थोड़ा बड़ा होता है और निलंबन से थोड़ा सा छोटा है। अर्थात कोलाइड के कणों का आकार इन दोनों के कणों के आकार का बीच में होता है। ठीक है, यानी सबसे छोटा कणों का आकार किसमें होता है, विलयन में, सबसे छोटा विलयन में, सबसे बड़ा निलंबन में, और कोलाइड के कणों का आकार दोनों का बीच में होता है। ठीक है, अगला चीज है टिंडल प्रभाव। अगला क्या है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है पता है सभी को,
टिंडल प्रभाव जब किसी विलयन से, कोलाइड से या निलंबन में से, ठीक है, प्रकाश को हम गुजारते हैं, प्रकाश को प्रवाहित करते हैं, तो विलयन में क्या होता है, प्रकाश का पथ हमें प्रदर्शित नहीं होता है, ठीक है। जब इधर से हम टॉर्च जलाएंगे तो इधर हमें प्रकाश निकल जाएगा, लेकिन यहाँ किधर से होते हुए गया सो पता नहीं चलेगा। अर्थात ये प्रकाश की किरणों के पथ को, रास्ते को परिभाषित नहीं करता है, ये प्रदर्शित नहीं करता है प्रकाश के रास्ते को। अर्थात इसी प्रभाव को ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, ठीक है। अर्थात यदि हम ग्लास में चीनी का घोल, चीनी का विलयन तैयार करेंगे और उसमें टॉर्च जलाएंगे तो हमें उस ग्लास में प्रकाश का रास्ता पता नहीं चलेगा, ठीक है। कोलाइडी विलयन में क्या होता है, ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। अर्थात यदि इसी विलयन में थोड़ा सा दूध मिला देंगे, क्या मिला देंगे, थोड़ा सा दूध मिला देंगे और उसके बाद जब टॉर्च जलाएंगे तो आप क्या देखेंगे, इतना से इतना दूर तक यहाँ पर एक प्रकाश का रास्ता, प्रकाश का पथ आपको दिखाई देने लगेगा। अर्थात दूध मिलाने से ये क्या बन गया, अब कोलाइड बन गया। क्या बन गया, कोलाइड। तो जितने भी प्रकार के कोलाइड हैं वह क्या कहलाते हैं, वे टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं, ठीक है। कोलाइड का एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, क्या है, रक्त खून। आप लोग कभी देखे होंगे, मान लो हाथ में खून है कि नहीं है, और जब इसमें टॉर्च जलाते हैं तब आपको क्या दिखाई पड़ता है, जब टॉर्च जलाते हैं हाथ के नीचे से, हथेली के नीचे में, तो आपको इतना दूर लाल दिखाई पड़ता है। क्या इधर लाल दिखाई पड़ता है, क्या नहीं दिखाई पड़ता है। इसका मतलब हमारे त्वचा में, हमारे शरीर में जो खून है वह इस प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करता है। वैसे इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुहासा, कुहासा में भी जब टॉर्च जलाएंगे तो आपको वह प्रकाश का रास्ता दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ठंडा के मौसम में जब बहुत कुहासा रहता है तो सभी प्रकार के गाड़ी क्या करते हैं, लाइट जला के चलते हैं, क्यों, ताकि सामने वाले को पता चले कि सामने गाड़ी आ रही है, ठीक है। और उस समय जो वह लाइट जलाता है उसका रास्ता, आपको प्रकाश का रास्ता उस कुहासे में भी नजर आएगा। एक चीज और आप लोग देखे होंगे, बादल में जब सुबह सुबह या शाम के मौसम में जब बादल से सूर्य निकलता है, ठीक है, उसके बाद आपको सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से लाइनिंग जैसा दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है कि नहीं, जब बादल के पीछे से जब निकलता है उस समय इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो बादल भी क्या है, एक प्रकार से कोलाइड है और यह भी प्रकाश के रास्ते को दिखाता है। एक और उदाहरण, और ये लगभग सभी लोग देखे होंगे, धूल कण युक्त वायु। हवा में जब टॉर्च जलाते हैं, सूर्य का प्रकाश जब उसमें पड़ता है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर धूल कण दिखाई पड़ता होगा, ठीक है। और ये रास्ता जो दिखा दे रहा है, वायु में धूल कण रहेगा तभी दिखाई पड़ेगा, बिना धूल कण का दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो धूल कण युक्त वायु भी एक प्रकार से क्या है, कोलाइडी विलयन, और ये भी टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। और अगला है निलंबन, ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता, ठीक है, ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। अगला है ब्राउनी गति। अगला क्या है, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति होता क्या है, कोई भी जो कोलाइड होते हैं उसके जो कण है वह स्थिर नहीं होता है। पहला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ कणों से बना होता है और ये कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है। और ये जो गति करते हैं वह एक ही दिशा में नहीं गति करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर एक प्रकार का कोलाइड इसमें भरा हुआ है, इसके जो कण है एक बार इधर इधर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में कहीं भी गति करते रहता है। तो कोलाइड के कणों का टेढ़े मेढ़े रास्ते में गति करने को ही क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। यानी कोलाइड के कणों का किस प्रकार से गति करना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, जिग जैग लाइन, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में गति को ही क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। आप लोग देखे होंगे धूल कण जो हवा में है वो तेजी से ऐसे करते रहता है, करता है कि नहीं, उसी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति केवल और केवल किसमें दिखाई पड़ेगा, कोलाइडी विलयन में। टिंडल प्रभाव भी किसमें दिखाई पड़ेगा, कोलाइडी विलयन में। बाकी ये दोनों में, विलयन और निलंबन में, आपको ना तो टिंडल प्रभाव दिखाई पड़ेगा और न ही ब्राउनी गति, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से मिश्रण का कौन सा प्रकार टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, विलयन, कोलाइडी विलयन या निलंबन। आपका आंसर क्या होना चाहिए, कोलाइडी विलयन। निम्नलिखित में से किसके कण ब्राउनी गति करते हैं,
तो कोलाइडी विलयन के कण में ही ब्राउनी गति होगा, बाकी इन दोनों में ब्राउनी गति नहीं होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, विलयन के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, जब चीनी को या नमक को पानी में घोल देते हैं, ये पूर्णतः उसमें घुल जाते हैं। ठीक है, और घुलने के बाद क्या हम उस कणों को अपने आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इसी कारण ये कण हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, लेकिन कोलाइडी विलयन के जो कण है वह उच्च क्षमता वाला, ठीक है, ज्यादा पावर का जो माइक्रोस्कोप होगा, सूक्ष्मदर्शी होगा, उसकी सहायता से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन निलंबन के कणों को देखने के लिए आपको किसी प्रकार का मशीन का जरूरत नहीं है। ठीक है, पानी में यदि बालू घुला हुआ है, आप इस बालू के कणों को अपने आंखों से भी देख सकते हैं, या तो फिर आपके पास छोटा मोटा कोई भी माइक्रोस्कोप या सरल सूक्ष्मदर्शी हो या पावर का शीशा हो, उससे भी इसके कणों को देख सकते हैं। ठीक है, हवा में जो धूल कण रहता है वह बिना चश्मा के, बिना पावर शीशा के दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो इसके कण हम नग्न आंखों का मतलब सामान्य रूप में इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, ये स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। ठीक है, जब नमक या चीनी को या सिरका को पानी में घोलते हैं, ये पूरा का पूरा साफ होता है और पारदर्शी। ठीक है, ये क्या होता है, अर्ध पारदर्शी या अपारदर्शी हो सकता है। जो कोलाइडी विलयन होते हैं, जैसे दूध हो गया, स्याही हो गया, खून हो गया, टूथपेस्ट हो गया, या धूल का वायु हो गया, बादल, कुहासा, इसमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो क्या होते हैं, अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी का मतलब इस पार से उस पार दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई पड़ता है, जैसे कुहासा। जैसे क्या हो गया, कुहासा। ये पूरा अपारदर्शी नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ दिखाई पड़ता है, कुछ कुछ दिखाई पड़ता है, साफ नहीं दिखाई देगा लेकिन कुछ कुछ दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब मान लो स्याही है, क्या स्याही से इस पार से उस पार दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं। जब उसको पानी में घोल देंगे तो ये अर्ध पारदर्शी बन जाएगा और तब कुछ कुछ धुंधला जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जो कोलाइड के विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अर्ध पारदर्शी भी या फिर अपारदर्शी भी हो सकता है। ठीक है, और जो निलंबन होता है वह क्या होता है, अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी का एक और भी नाम है, क्या पता है? पारभासी। क्या नाम है इसका? पारभासी। ठीक है, या अल्प पारदर्शी, क्या कह सकते हैं इसको? अल्प पारदर्शी भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण इसको याद रखना कि जब किसी विलयन को स्थिर छोड़ देंगे, ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक, तो इसके कण क्या होंगे, नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। चीनी को घोल के रख देंगे 2 घंटे बाद, तो सारा चीनी क्या नीचे बैठ जाएगा? नहीं बैठता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि विलयन के कण स्थिर छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठते। उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन के कण भी नीचे नहीं बैठेंगे। जैसे मान लो किसी बर्तन में दूध रखा हुआ है, क्या दूध नीचे बैठ जाता है क्या? नहीं बैठता है। ठीक है, खून रखा हुआ है, खून नीचे बैठेगा? नहीं बैठता है। कलम में स्याही भरा हुआ रहता है, ठीक है, मार्कर में स्याही भरा हुआ रहता है, क्या जब टेढ़ा करके रखते हैं सब एक जगह नीचे आ जाता है क्या? नहीं आता है। ठीक है, तो इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, लेकिन निलंबन के जो कण है वह क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। आप लोग देखे होंगे, चापानल या कुआं का पानी जब लाते हैं और स्थिर छोड़ देते हैं तो उसका सतह में, पेंदा में क्या होता है, धूल कण, छोटा छोटा धूल कण नीचे बैठ जाता है। या तो आप भी देख सकते हैं, किसी ग्लास में यदि हम बालू थोड़ा सा डाल देंगे, 2 घंटा के बाद सारा बालू क्या होगा, नीचे बैठ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके कण स्थिर छोड़ने पर नीचे बैठ जाते हैं? तो निलंबन के कण। बाकी कोलाइड और विलयन के कण कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे। वह जहां है पूरा द्रव में घूमते रहेगा, बैठने वाला ये नहीं है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, नमक, चीनी, सिरका। सिरका आप लोगों को पता है क्या होता है? सिरका पता है क्या होता है? क्या होता है? इसको कहते हैं विनेगर। क्या कहते हैं? विनेगर। देखे होंगे आप लोग, विनेगर एक प्रकार का अम्ल है। क्या है? अम्ल। और एसिटिक अम्ल को पानी में मिलाने के बाद बनाया जाता है। किसमें मिलाने के बाद? पानी में क्या मिला दिया जाता है? एसिटिक अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है? विनेगर बनता है, सिरका बनता है। ठीक है, आप लोग विभिन्न प्रकार के
फास्ट फूड का जो दुकान है, चाउमीन वगैरह जहाँ मिलता है, आप लोग देखते हैं चाउमीन बनाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? बोतल में रहते हैं और बनाने के लिए उसको डाल देते हैं, इससे उसका स्वाद थोड़ा-सा खट्टा हो जाता है, ठीक है? तो विनेगर एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ है, ठीक है? और ये देखने में बिल्कुल पानी जैसा रहता है, ठीक है? इस प्रकार से ये विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन इन तीनों में अंतर था, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, सारा का आंसर आप लोग दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें?